दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के एआई रिसर्चर से गलती से पूरे 38 टीबी डेटा लीक हो गया है। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के पासवर्ड भी हैं, सीक्रेट कीज भी थी और 30,000 से भी ज़्यादा इंटरनल मैसेज थे जो कि 350 एम्प्लॉयज़ के बीच में हुए थे। अब ये लीक कैसे हुआ? दरअसल होता है क्या है कि एक SAS लिंक होती है जो कि परमिशन देती है सामने वाले को कि तुम इन चीज़ों को एक्सेस कर सकती हो। तो इस एआई रिसर्चर से हुआ क्या कि इसने फुल परमिशन दे के SAS टोकन जनरेट किया जिससे कि एक शेयरेबल लिंक इसको मिल गई जिसमें पूरी परमिशन दे रखी थी और वो लिंक इन्होंने गलती से शेयर कर डाली, जिसके बाद में बहुत सी बातें पता चल चुकी हैं माइक्रोसॉफ्ट की जो कि वो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट हैं उनके वो करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए तो दो बातों का पता लगा है कि ये अपने कंसोल जो Xbox है उसके लिए न्यू जायरो कंट्रोलर भी निकालने वाले हैं और इनके 2028 के भी प्लान है कि उस टाइम में कौन सा ये कंसोल कर लाएंगे। वो दरअसल क्लाउड हाइब्रिड कंसोल होगा और वो मतलब क्लाउड पे भी चल पाएगा, वैसे भी चल पाएगा नॉर्मली जैसे चलता है। तो इस तरीके का कंसोल भी लाने का इनका इरादा है और भी कई प्लान इनके सामने निकल कर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि एक एक चीज़ें आर्टिकल निकलते जा रहे हैं कि अच्छा ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो Xbox का पता लगा है। दोस्तों एप्पल ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि 1 अक्टूबर के बाद से वो अपना कस्टमर सपोर्ट X से हटा रहा है और YouTube से भी हटा रहा है। जो भी आपको असिस्टेंस मिलती थी, आप डायरेक्ट मैसेज कर देते थे, ट्विटर जिसको कहते थे अब वो X हो गया, तो उसके ऊपर मैसेज करके ह्यूमनली आपको रिस्पॉन्स दिया जाता था। YouTube के भी ऊपर आपको कई सारी वीडियो मिल जाती थी, अगर वीडियो नहीं मिलती थी तो आपके साथ में 1-on-1 लाइव स्ट्रीमिंग करके भी शायद बता दिया जाता था कि इस तरीके की चीज़ें करके भी आप फिक्स कर सकते हो चीज़ों को। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बंद होने जा रही है, यहाँ तक कि इनका जो YouTube चैनल है उसके ऊपर भी शायद कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड ना की जाए और इनका जो एप्पल सपोर्ट कम्युनिटी फोरम है उसके ऊपर भी जो स्पेशलिस्ट होते थे एम्प्लॉय वो खुद रिप्लाई देते थे कि आपके फ़ोन में ये दिक्कत आ रही है या फिर आपको जो भी दिक्कत हो रही है उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, वो सारा डिस्कशन फोरम पे हो जाता था। तो वहाँ से भी जो ये एम्प्लॉय होते थे उनको हटाया जा रहा है, मतलब हटाया इन द सेंस ऐसा नहीं है कि जॉब से निकाला जा रहा है, बस वहाँ पे सपोर्ट मिलना अब बंद हो जाएगा क्योंकि अब इन्होंने कहा है कि नवंबर के महीने से आपको कॉल सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके लिए टिम कुक ने अभी रिसेंटली कुछ कॉल उठा के दिखाया भी, क्योंकि अब ये फ़ोन कॉल के ऊपर ही आपको समझा देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो एक नई तरीके की कस्टमर सपोर्ट है जिसके अंदर खुद टिम कुक ने कुछ कॉल रिसीव करके एक बात का ऐलान कर दिया है कि नवंबर महीने से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। मे बी सारी कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया के अंदर भी शायद इसी टाइम पे ही शुरू हो जाएगी। तो अब से आपको आगे चल के कॉल के ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें पता लग जाया करेंगी। जो भी आपके फ़ोन के अंदर दिक्कत हो रही होगी, आपको कहीं पे मैसेज, कहीं पे यूट्यूब, कहीं पे फोरम पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कॉल करो कस्टमर सपोर्ट को और वो आपको रिप्लाई देंगे। दोस्तों नोएडा के फॉर्मूला 1 वेन्यू के ऊपर द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर MotoGP की रेस होने वाली है, जिसकी वजह से 21 और 22 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूट और स्कूल वगैरह को बंद कर दिया गया है। उसके अंदर MotoGP की रेस शायद 22 और 24 तक होने वाली है, जिसकी सारी की सारी तैयारी चल रही है, जिसकी वजह से जो डाइवर्जन है ट्रैफिक का वो भी किया जा चुका है और मतलब काफ़ी सारे फेरबदल किए गए हैं इस एरिया के अंदर जहां पर MotoGP की रेस होगी। दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये पिछले हफ्ते से ही नहीं काफ़ी टाइम से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, जिसके बाद में अब इसने $95 पर बैरल का मार्क भी क्रॉस कर दिया है और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये $100 पर बैरल का भी मार्क क्रॉस कर सकता है, जिससे कि सभी कंट्रीज़ की चिंता बढ़ जाएंगी। और इस हाइकअप के अंदर सऊदी अरेबिया और रशिया जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपनी सप्लाई थोड़ी सी कट कर दी है दुनिया के लिए कि हम थोड़ी सी सप्लाई कट करते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस बढ़े हैं। और इंडिया की अगर बात की जाए जो कि दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये जो प्राइस बढ़ रहे हैं तो दिक्कतें सभी के लिए हैं, ना सिर्फ इंडिया के लिए। दोस्तों कनाडा के अंदर कई लोग जॉब के लिए जाते हैं जहां पर बहुत सी रिक्वायरमेंट हो रखी हैं, जैसे कि पायलट की जॉब की वैकेंसी है, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो कि ट्रक वगैरह चलाते हैं, ट्रक होगी बस होगी, तो इस तरीके की वैकेंसी भी है। लेकिन अब इंडिया के साथ में कनाडा के रिलेशन धीरे धीरे बिगड़ते चले जा रहे हैं। जो चीज़ें पहले थी वो अब नहीं रही, क्योंकि इन दोनों ही कंट्रीज़ ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को हटा डाला है अपनी अपनी कंट्रीज से कि भैया अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। पहले कनाडा ने इसकी शुरुआत करी, फिर इंडिया ने कर दी। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग सोचते थे कि भाई स्किल बेस्ड वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री मिल जाती है जिसके अंदर स्किल होता है, तो उनको स्किल एम्प्लॉय चाहिए तो उसके लिए एंट्री मिल जाती थी।
कोई लोग रेफ्यूजी के तौर पे चले जाते थे, कोई लोग स्टडी के लिए चले जाते थे। तो इस तरीके से कनाडा में किसी तरीके से जाके वहाँ पर काम करना शुरू करके उनको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती थी। लेकिन अब इंडिया के जो लोग रहते हैं वहाँ पर भी वीज़ा पे रह रहे हैं, चाहे जॉब वीज़ा पे है, तो उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो कि कैनेडियन पीआर के लिए अप्लाई करे बैठे हैं। और कई लोग जो अब जाने की सोच रहे हैं उनके भी शायद वीज़ा आने वाले वक्त में रिजेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि अब थोड़े से रिश्ते बिगड़ते नज़र आ रहे हैं कनाडा और इंडिया के। मे बी कनाडा स्टेट वाइज देखे कि भैया इस स्टेट के बंदों को ले लेते हैं अपनी कंट्री के अंदर, दूसरे स्टेट के बंदे नहीं लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी कनाडा कर सकता है, क्योंकि जो मामले चल रहे हैं वो तो खैर आपको मालूम ही है क्या चल रहा है। दोस्तों, यूएस का $80 मिलियन का F-35 जेट मिसिंग है, क्योंकि उसका पायलट किसी ट्रेनिंग फॉल्ट की वजह से इजेक्ट कर गया प्लेन से, और उसके बाद में प्लेन कहाँ गया वो मालूम ही नहीं है। वो रॉकेट की तरह कहीं और ही चला गया है, जिसको अभी ढूंढा जा रहा है। फिलहाल के लिए उसकी एक डिब्री मिली है चार्लेस्टन नाम की एक जगह से, जिससे कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये वही वाला प्लेन था। लेकिन आगे ये कहाँ तक गया है वो किसी को मालूम नहीं है, जिसकी खोजबीन अभी भी चल रही है। मतलब कई बार होता है ना कि बाइक से गिर जाता है जो चलाने वाला होता है राइडर, और वो बाइक चली ही जाती है अपने आप। तो उसी तरीके से इस प्लेन के साथ में हुआ कि अपने आप ही पता नहीं कहाँ गया है उड़ के। दोस्तों, सिंगापुर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम तविल सेवम है, जो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर। उन्होंने 2021 में भी कोविड का रूल ब्रेक किया था मास्क ना पहन के, जिसकी वजह से उनको 14 दिन की सज़ा सुना दी गई थी। मतलब एक तरीके से कह लो जेल के अंदर डाल दिया गया था 14 दिन के लिए, लेकिन फिर भी आइसोलेशन के लिए तो जाता है ये बंदा जब उसको कोविड होता है। तो इसी तरीके का सीन इनके साथ में कर दिया था। लेकिन इन्होंने अब फिर से एक और ड्रामा कर दिया, वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खांस दिया, जबकि ये कोविड पॉजिटिव थे और बिना बताए आ रहे थे। और आके इन्होंने अपने कलीग के ऊपर ऐसे ही मजाक में खांस दिया कि भैया ये तो मजाक हो जाएगा कि मुझे कोविड भी और मैं इन पर खांस दूंगा। तो इसके बाद में जो इनके कलीग्स थे उनको मालूम चला कि ये कोविड पॉजिटिव है और इतने हंसी मजाक में हमारे ऊपर जानबूझ के खांसे ताकि हमको भी कोविड हो जाए। तो इसके बाद में इनको वापस से जेल में डाल दिया गया है, जो इन्होंने हरकत करी है, जो कि मजाक नहीं है, क्योंकि कोविड किसी के लिए सीरियस हो सकता है बहुत ज़्यादा, किसी के लिए मामूली सा जुकाम हो सकता है।